ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। नशा रहे, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। न्यू ब्लड माने यूथ होता है ना, उसमें बहुत जोश होता है। तो बाबा कहते, आप सभी बच्चे न्यू ब्लड हो, वो भी ईश्वरीय। ईश्वरीय न्यू ब्लड हो। समझ में आया? ईश्वरीय न्यू ब्लड माना नया जन्म हुआ है ना आपका। नया जन्म है, यूथ भी हो, माना कर्म करके सेवाएं करना, उसके लिए आपको जोश तो चाहिए। तो पूरा जोश में भाषण करना चाहिए, इतनी मस्ती में भाषण करना चाहिए। थके थके से नहीं रहना चाहिए, थके थके से। तो बाबा कहते, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। न्यू ब्लड तो है, पर कौन सा? ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। क्या रहे? क्या नशा रहे? शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आज का प्रश्न, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, माना एक समान वो नशा रहे, तो उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? उत्तर, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। गेम ऑब्जेक्ट का नशा रखना है ना स्थायी, तो अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया। नीचे आपका साधारण चित्र, उससे ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया, और उसके ऊपर शिव बाबा। नीचे साधारण चित्र, उसके ऊपर राजाई पोशाक वाला चित्र, और उसके ऊपर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में ये पासपोर्ट पड़ा रहे। पॉकेट में ये पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे, तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा ये पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये ध्यान रहेगा ना, अगर हमें माया के तूफान बार बार घेरते रहेंगे, हराते रहेंगे, हम श्रीमत के विपरीत चलते रहेंगे, तो फिर आपको ख्याल भी आएगा कि हमारा ये पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। जब कभी माया के तूफान आएंगे, तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा ये पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। माना जेब में हो पासपोर्ट, और ये भी ध्यान में रहे कि कहीं ये कैंसिल ना हो जाए, है ना, एक्सपायरी ना हो जाए, फिर उस पासपोर्ट का क्या करेंगे? तो एक्टिविटीज पर बहुत ध्यान देना है कि ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है, ऐसे कोई माया के तूफानों में हारना नहीं है जिससे आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाए। हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे अगर पासपोर्ट कैंसिल हो गया। पासपोर्ट नहीं होता तो इस देश से उस देश भी जा नहीं सकते, तो पासपोर्ट तो चाहिए।
स्वर्ग में जाना है, सभी चाहते हैं हम स्वर्ग में जाएं, तो पासपोर्ट तो बना के रखो, है ना, अप टू डेट रखना। ठीक। तो जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ये भी ख्याल आएगा कि मेरी हार होती रहती है बार बार, ये तूफान ही आते रहते हैं, तो मेरा तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। ओके। ओके। तो एम ऑब्जेक्ट का जो नशा है वो स्थायी बना रहे, उसके लिए बाबा ने आपको युक्ति बता दी है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने तो इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल नहीं आ सकता। आ सकता? नहीं आ सकता। यहां बैठे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। अब वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे ये भी एक दृष्टांत है ना कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की, बंदरों से रावण पर जीत प्राप्त की, है ना। तो ये भी एक तरह का क्या है, दृष्टांत है। समझ गए दृष्टांत क्या होता है? हाँ, उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? दृष्टांत मतलब उस वैसा उसका पूरा स्वरूप नहीं होता है, लेकिन उससे संज्ञा दी जाती है उस चीज के लिए। ठीक। अब जैसे मनुष्य ने एक खाल छोड़नी है दूसरी लेनी, दृष्टांत है सर्प का। ठीक है। अब आप अपनी सारी कर्मेंद्रियां समेट कर परमात्मा की याद में हो जाए, दृष्टांत है कछुए का। तो वो ओरिजिनल में वैसा नहीं होता, लेकिन उसका एग्जाम्पल जरूर दिया जाता है कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं उससे आप एग्जाम्पल उठाइए, कि आप मानिए। वैसा होता नहीं है। तो ऐसे राम ने बंदरों की सेना ली, तो अब राम ने बंदरों की सेना तो नहीं ली, लेकिन ये एक तरह का दृष्टांत है, संज्ञा दी जाती है उस चीज की। ठीक। तो भक्ति मार्ग के हैं दृष्टांत। जैसे ये भी एक दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। तुम यहां बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। यहां बैठे हो तो आपको ये क्लियर है कि हम देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते तो कहेंगे मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से सो देवी देवता बन रहे हैं। माना जो ये आप पढ़ रहे हो, रोज सुनते हो, अप्लाई करते हो, तो इस पढ़ाई से आप देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा, है ना। इस जन्म में तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब ये वाला शरीर आप छोड़ोगे और सत्युग आया हुआ होगा, तो आपके सिर पर क्या होगा, ताज। और यहाँ रख दिया जाए तो कहीं उतारो फटाफट, तो यहाँ नहीं रख सकते हैं, वहां होगा, वहां आपके सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी चीची दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, और पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। बिल्कुल कैसी है, थर्ड क्लास। कैसी है, थर्ड क्लास। ये दुनिया तो खलास होने की है। हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्म अभिमानी बनो। क्या बनो, आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। अगर हम सोचें कि हमने आत्मा समझ लिया है और हम बन गए आत्म अभिमानी, ऐसा नहीं है। आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित होती है तो उसका नशा, आत्मा को अपना नशा। अभी तो शरीर का अभिमान इतना है कि बस बात मत पूछो, कुछ भी होता है तो रावण की एक्टिविटीज जो है एकदम इमर्ज हो जाती है, तो माना वो है देह अभिमान। अब आत्म अभिमानी बनना है तो आत्मा के स्वरूप में स्थित होना होगा, और जो उसके गुण है, कर्तव्य हैं, शक्तियां हैं, वो सब प्रत्यक्ष दिखाई देनी चाहिए। तो उसे कहते हैं आत्म अभिमानी। और उसमें क्या है, मेहनत है। क्योंकि आप कर रहे हैं प्रयास, तो आसपास वाले आपका टेस्ट भी लेंगे, पेपर भी होगा आपका। तो फिर अगर आत्म अभिमानी अवस्था होगी तो सब स्कॉलरशिप ले लेंगे। तो पूरा आत्म अभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए।
तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं, नशा रहता है मैं ये बन रहा हूं। पहले हम कलयुगी नरक में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है, देवताएं कितने पवित्र हैं, यहां कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। देखो शक्ल से तो हम सारे मनुष्य एक समान ही है, वही वही चेहरा होता है, लेकिन अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चेहरे में सारी चीजें वही है, सेम है सबकी, लेकिन सीरत तो बड़ी अलग है। जो देवताओं के पुजारी हैं वे खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। अब इनकी सीरत देख लो और मनुष्यों की देख लो, कितना फर्क है ना फर्क। तो इसीलिए जो देवताओं के पुजारी हैं वे खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हमारे में कोई गुण नहीं। ये जो देवी देवताओं के पुजारी होते हैं वो इस तरह से गाते हैं कि ये सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है और मुझ में कोई गुण नहीं है। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते इसलिए हैं कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल है सद्गति, तो यह है पढ़ाई। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाते कौन है हमको, ये निश्चय चाहिए पहले तो। ये है श्री श्री। तुम बच्चे जानते हो ना कि बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, जानते हो ना। जिनको ये पता ही नहीं वे श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। जिनको यही नहीं पता कि भगवान इस समय हमें श्रीमत दे रहे हैं, तो श्रीमत को पालन कैसे करेंगे, और अगर श्रीमत को पालन नहीं करेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। जानते हो ना कि भगवान श्रीमत दे रहे हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं, परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। कहीं तो जानते ही नहीं कि ये कौन है, इसीलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। जो ये जानते ही नहीं कि ये कौन है, तो फिर नहीं जानते, तो फिर इसीलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। वे तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं। श्रीमत को ना जानने के कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। श्रीमत के बारे में पता नहीं तो ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लगते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब बाप आई है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं। जिनको पता ही नहीं वे ऐसे रिस्पॉन्स दे ही ना सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अंगेस्ट है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजदारी बनेंगे, तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी को भी तुम समझा सकते हो, उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण को यह पद कैसे मिला, कि आखिर भी इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनको ये पोजीशन मिली, ये विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ किसको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान उवाच है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखला कर राजाओं का राजा बनाता हूं। आप देखिए आपकी इस दुनिया में भी क्या होता है, कोई अमीर होता है, कोई बहुत गरीब होता है, या बहुत ज्यादा कोई इतना बहुत ही ज्यादा अमीर होता है, तो एक चीज सोचता है ये इसको क्यों मिला, ये इतना सारा धन इसको क्यों मिला, क्यों मिला इसको।
अब उसके कर्म जो उसने किए। अब उसी तरह मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि वो अगर किसी को इतना आगे देखता है तो जरूर पूछता है, इसको क्यों मिला, इसको क्यों मिल रहा है। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाके पूछो कि आखिर भी इनको क्यों मिला, या फिर इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए। कुछ तो किया होगा ना जो विश्व के ये मालिक बने। अब मालिक बनाने वाला कौन था इनको, किसने बैठ के बनाया। कोई तो पढ़ा रहा होगा ना, कोई तो कुछ सिखा रहा होगा जो ये सीख गए और बाकी नहीं सीखे थे। तो सिखाया तो सबको एक समान होगा ना भगवान ने, पर ये सीख गए बाकी नहीं सीखे, क्या फर्क है। ये भी इनके अपने कर्म। और उस चीज को समझने के लिए आप संगम युग पर आप सब कुछ समझ सकते हैं कि किसको ऐसा क्यों मिला, किसको वैसा क्यों मिला, इसको ऐसा क्या मिला और उसको वैसा क्या मिला, सब पता चलेगा। चलता है ना। तो उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण को ये पद कैसे मिला, ये विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ के इसको समझाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाएगा। ठीक। और गीता में भी भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखला कर राजाओं का राजा बनाता हूं। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम ये बनते हैं, भले अपना चित्र और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र हो, इसमें खर्चा तो है नहीं। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, सिलाई आनी चाहिए। ऐसी चमकीली चमकीली सी पोशाक ली, उसको सिल के रख लो। ठीक है। सोचो अपने आप में ही ऐसी पोशाक पहन के घूम, आज तो अजीब लगेगा ना। पहले तो इतनी शान नहीं ऐसे राजाई पोशाक पहनने, यहाँ सिर पे कुछ आ जाए तो वैसे ही दिक्कत हो जाती है। वैसे ही सिर इतना दर्द होता है, तो अगर कुछ रख दिया तो पता नहीं क्या होगा। वंडर देखो, जब इतना बोझा नहीं था तो सिर पे ताज था, आज बोझा ही बोझा है तो सिर पे कुछ है ही नहीं। इतना बोझा है तो सिर पे कुछ भी राजाई का कोई नामो निशान नहीं बचा, ऐसे ही घूम रहे। कोई राजाई का कोई वो नहीं है, खाली हो गए कंगाल। ना सिर पे ताज, ना पीछे लाइट, ना कोई ऐसा श्रृंगार जिससे लाइटें निकल रही हूं, कुछ नहीं बचा। तो अपने पास ऐसे माना चित्र बना के रख लो। तो भला अपना चित्र और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र हो, इसमें खर्चा तो है नहीं। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, वे अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा। हम सो देवता बन रहे हैं, ऊपर में भर शिव बाबा हो, तो ये सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं। यह शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी यह राजयोग सीख रहे हैं। तो ये फोटो मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल सिरताज देवता बन रहे हैं, चित्र रखा होगा। कोई तो पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे, हमको सिखाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा, चढ़ेगा ना। हर दुकान में भी ये चित्र रख दो, माने जो दुकान है ना आपकी, उसमें भी ये चित्र। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए, माना तरीके ढूंढो ना, कैसे याद को ऐसे बढ़ाना है, कैसे ऐसे रमणीकता लेके आनी है, कैसे नवीनता लेके आनी है, तो ढूंढो तरीके। बाप की याद भूल जाने से ही तो गिरते हैं। विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो ये हम यह देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएगी कि हम अब देवता कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं ना, उनको कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। तो मनुष्यों को भी शर्म आएगा, हमारे में तो ये विकार है, फिर श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। तो बाबा तो युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। वाह, समझे। भगवान आपको तरीका बताता है, तरीके पर विश्वास रखना ये आपका कर्म है। हम क्या कहते हैं, भगवान हमको सब कुछ कराए दे दे। वो तो दे ही रहा है ना, उसने तो आपको युक्ति बता दी,
तो करा करा ही हुआ। अब आपको उस पर इतना विश्वास होना चाहिए कि ये तो होना ही है, ये तो हुआ ही पड़ा है, कहा किसने है, बस आप चल पड़ो, उसी कार्य को करने लग जाओ, तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। विश्वास कितना है ये जरूर देखना। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम सब बच्चे नंबरवार करते हैं। जो करते हैं वो पाते हैं, जो नहीं करते हैं वो पछताते रहते हैं। उनको ये लगता है कि इसको कैसे मिला, उसको क्यों मिला, इसको क्यों मिला, बस यही करते रहेंगे। पर जो भी श्रीमत आपको मिलती है, बिना संकल्प चलाए विश्वास रखकर आप चल के तो देखो, फिर जो मजा आता है ना, जबरदस्त। फिर आता है सही में आनंद आता है, फिर एहसास होता है कि भगवान की शक्तियां क्या होती हैं, भगवान की मदद क्या होती है। फिर आता है प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तन। तो विश्वास तो रखना होगा ना। बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे ऐसे करना, ऐसे करना, 2 बजे उठना, ये करना, ये करना, ये करना, ठीक है, ये युक्ति बता दी। अब उठना आपका कर्म, करना आपका कर्म, किया या नहीं किया वो भी आपका कर्म। अब वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो और कोई एक्सक्यूज दे रहे हो, वो भी आप ही का कर्म है। अब एक्सक्यूज जब दिया जाता है तो विश्वास ढीला है। हमें लगता है जिसने कहा है ना वो खुद भगवान है, और जब उसने कहा है तो उसने शक्तियां भी हमें ट्रांसमिट की होंगी, पर हमने पहले विश्वास ही नहीं रखा, तो शक्तियां हम तक पहुंचेंगी कैसे। तो विश्वास बहुत जरूरी है। तो युक्ति बता दी कि ऐसा करना। अब उस बीमारी से मुक्ति के लिए आपको चलना तो पड़ेगा, विश्वास रखना होगा। कई बार हमारे हिसाब से नहीं होता तो कहते हैं हमने तो बड़ा विश्वास रखा था, क्यों नहीं हुआ। विश्वास कभी ये नहीं होता कि आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएं कि हमने विश्वास रखा था। विश्वास होता है कि आदि से लेके अंत तक ये विश्वास है कि इसी में मेरा कल्याण है, बस ये मेरा विश्वास है, इसी में मेरा कल्याण है। ये नहीं कि आपने एक लिमिट तय कर दी कि मैंने इतने समय तक विश्वास रखा है, उसके बाद मैंने विश्वास तोड़ना है, और अगर मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो मेरा कोई विश्वास नहीं है। तो फिर क्या विश्वास था, स्वार्थ का, कि आपके हिसाब से हुआ तो विश्वास, अगर आपके हिसाब से नहीं चला गया तो फिर कोई विश्वास नहीं, कोई निश्चय नहीं। इसको विश्वास कहो निश्चय कहो एक ही बात होती है, लेकिन पहले रखना पड़ता है, तब जाके परिवर्तन आता है। कई कहते नहीं हमारा तो बड़ा विश्वास है आप पे, लेकिन अगर उन्हें कह दो कि इधर से इधर नहीं ऐसे करना है, तो हालत उनकी खस्ता हो जाती है। ये कैसा विश्वास है, ये कैसा विश्वास है जो अगर हल्का सा भी बदलाव करने की कोशिश की जाए तो व्यक्ति अपना टूट जाता है और विश्वास खो देता है। ये कोई विश्वास नहीं था। इसलिए बाबा ने तरह तरह की युक्तियां बताई हैं। प्रैक्टिकल करो, विश्वास रखो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये परमात्मा वाक्य है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं लगी हुई जो मेहनत कर रही हो। ये भगवान ने कहा है, भगवान ने। अब जिसका ये विश्वास है कि ये सब भगवान ने कहा है, उसको असफलता कहां से मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिसका इतना गहरा विश्वास होता है ना, उसे सफलता भी गहरी मिलती जाती है, और उसका जीवन ही ऐसा दिखाई देता है कि इसे हर कदम में सफलता कैसे मिल जाती है। उसका बेस है उसका विश्वास। इसलिए हम सबका विश्वास ना नंबरवार ही है। हम सब पुरुषार्थ में नंबरवार हैं, तो विश्वास में भी नंबरवार है। कोई ये ना सोचे कि मेरा 100% विश्वास है और खुश में हो ना सकूं, दुखी में रहूं, कोई भी परिस्थिति आए हलचल में मैं आ जाऊं, रोना धोना मेरा शुरू हो जाए और मैं कहूं मेरा विश्वास है। बताओ जी, ये कैसा विश्वास है। तो युक्ति बाबा बताता है, बाकी उन युक्तियों को अप्लाई करना, उस पे चलना, तो जितना जो विश्वास रखे। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं कि ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। यह राजयोग से स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है,
दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा। आपको क्या लगता है तूफान कम हो जाएंगे? तूफान तो बढ़ते जाएंगे। मदद करेगा आपका विश्वास। जितना आप अलग अलग तरीके से युक्तियां रचकर अपने आप को उमंग उत्साह में लाएंगे तो आपका निश्चय भी बढ़ेगा, आपको सफलता भी मिलेगी, आप आगे भी बढ़ते जाएंगे। बॉम्ब शादी भी तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते ही हो ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पति से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, माना उसे तुरंत समझ में आ जाएगा कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। ये भी एक अलग तरह का, माना जिसे कहा जाए ना, गिफ्ट ही होता है। आप कहोगे तो वही तो हमारे को गिफ्ट मिला ही नहीं है, हमको तो जल्दी समझ ही नहीं आती है। उसके लिए आपको अपनी बुद्धि को सरेंडर भी करना होता है। अगर आपने अपनी बुद्धि सरेंडर कर दी तो गिफ्ट तो सद्बुद्धि का तभी मिलेगा। अब बुद्धि में अहंकार ही इतना है कि मेरे से ज्यादा समझदारी कोई नहीं है, तो भगवान को भी कहाँ वो समझ पाएंगे, इसलिए नहीं समझ पाते। तो तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। ये ज्ञान ऐसा है, इसमें हर एक के कर्मों प्रमाण सब कुछ मिलता है, जितना जो पुरुषार्थ करता है वैसा मिलता है। कि भगवान तो देखो सबको समझा रहा है, कोई तो समझ के मना नंबर 1 जा रहा है, कोई नहीं समझ रहा और कोई फेल होए जा रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई फर्क किया। आप इस जन्म में अंदाजा लगा के देखिए, क्या भगवान ने फर्क किया? क्या जब हम सुना रहे हैं तो इधर वालों के कान बंद कर रहे हैं या इधर वालों के खोल रहे हैं? नहीं ना, एक समान ही ना सबके कानों में जा रहा है। तो ज्ञान तो एक समान है, पर एडॉप्शन जो है ना हमारी पुरुषार्थ प्रमाण होती है। अगर हमने स्टेप आगे बढ़ा, पुरुषार्थ किया, तो एडॉप्शन हो जाएगी, तो हमें समझ भी आने लगेगा कि कहा क्या जा रहा है। वरना तो हम ना कोई ऐसे वो बहाने ढूंढते रहते हैं, इसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ, इसके कारण नहीं हुआ। ये बहाने ढूंढ ढूंढ के हमने अपना हाल खराब किया हुआ है। तो जिसकी तकदीर में होगा उसको झट समझ में आ जाता है, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं अर्थात निधन के हैं। धनी का बनना चाहिए जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहां जिनको ज्ञान है वे अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। अब जिनको ये ज्ञान है वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे विकारों में गिरे। वो अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे, बचाएंगे ना। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। जिनको ज्ञान नहीं है वो तो खास तौर पर बच्चों को विकारों में फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहां विकारों से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। मां बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो कि यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। भ्रष्टाचारी, सोचो किसी के घर में कन्या है और वो उस कन्या को बचाने की मेहनत करते हैं कि माना ये कन्या भगवान की बने और इसका जीवन बचे, नहीं तो हमने तो बड़े धक्के खाए हैं, ये बच जाए। तो कितना प्रयास करते हैं। नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास जरूरी है। और अगर प्रयास करके वो बच जाती है तो उस माँ बाप का अपने आप ही बड़ा वो नशा रहता है कि हमने किसी का जीवन बचा लिया। माना है तो वो एक आत्मा ना आपके घर में आई है, चलो अलग बात है, कहीं पे भी होती। अगर किसी का भी आप जीवन बचाते हो तो आपको बड़ी खुशी होती है कि किसी का जीवन, चाहे कुमार है, कुमारियां हैं, किसी का भी जीवन बच जाता है या अंधकार में जाने से बच जाता है, दलदल में जाने से बच जाता है, तो आपको बड़ी खुशी होती है ना। तो माँ बाप तो जैसे अज्ञानता में है तो वो तो विकारों की तरफ धक्का देते हैं। तुम जानते हो ना कि ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वे कौन बनाएगा? भगवान उवाच, मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमको बहुत नॉलेज है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं उनका भी उद्धार करता हूं। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही सबका उद्धार करना है, सबका। कोई मनुष्य आत्मा किसी मनुष्य आत्मा का उद्धार नहीं कर सकती है, भगवान ही कर सकता है। तो मुझे सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है
तो पता नहीं क्या हो जाए। एक मंदिर में इतनी भीड़ लग जाती है, और जब ये पता चल जाए कि गीता का भगवान शिव है, तो फिर बताओ क्या हो जाए। परंतु अभी थोड़ी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़े। तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अब गिर पड़ेगा। अभी ये हिले तो हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो। संस्कृत जो अच्छी रीति जानते हैं वे श्लोक सुना सकते हैं, जिनको आती है संस्कृत ऐसे बोलनी आती है तो वे श्लोक सुना सकते हैं। अब जिनको आती है तो वो सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में ना बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती है। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना, जहां हंगामा होता है स्टूडेंट को बुला लेते हैं, है ना। हंगामे के अंदर बस वो ये इधर मार फोड़, इधर फोड़, पत्थर उठा उठा के फेंक, खूब हंगामा मच जाते हैं। स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए हंगामा कहाँ हो रहा है, तो वहां पहुंच जाएंगे। तो बाबा ने कहा कन्याएं न्यू ब्लड हैं तो ये ज्ञान का पत्थर मार सकती हैं। नहीं उठा उठा के पत्थर मार रहे हैं, स्थूल वाले नहीं, ये सूक्ष्म वाले ज्ञान का पत्थर मार सकती हैं। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं, इसमें वे तीखे होते हैं। अब ये भी तुम्हारा न्यू ब्लड है, तुम जानते हो वे कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा ये ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नए बन रहे हो। तो तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है वह अब नई गोल्डन एज बन रही है। तो बच्चों को ना बड़ा शौक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए। देखो यूथ सुबह से लेकर रात तक, रात से सुबह माना उसको लगा के रखो, ऐसा कहीं हंगामा हो रहा है तो मजा लो, उन्हें नींद आ जाए। तो आप भी ऐसे ज्ञान का पत्थर उठा के मार सकती हैं, है ना, ज्ञान के पॉइंट्स। ठीक है, तो यूथ जो होता है पत्थर मारने बड़ा तीखा होता है, तो वो उसमें तीखे हैं, तुम इसमें तीखे बनो। तो तुम जानते हो ना वह कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा ये ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नए बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज बन गई है वह अब नई गोल्डन एज बन रही है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए। क्या होना चाहिए? नशा कायम रखना चाहिए। अपनी हम जीन्स को उठाना चाहिए। सुन रही हो बहने, सुन रहे हैं? वो अपनी हम जीन्स को उठाना चाहिए। अब गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है, माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू भी ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। नहीं बाबा माता चाहिए। बाबा कहते हिम्मत नहीं है, फिर कहते नहीं बाबा माता चाहिए। ये भी ठीक है, मान देते हैं, मान देते हैं कि नहीं बहन होनी चाहिए, कोई माता होनी चाहिए सेंटर पर। आजकल तो दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके सामने देंगे, उसके पीठ पीछे फिर बुराई। तो आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं, स्थाई किसको मिलता ही नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थाई राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाप कितने प्रकार से समझाते हैं, देखो एक ही बात को कितनी तरह से समझाया जाता है। अपने को सदैव हर्षित मुख रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बाप बताते हैं। माना आप खुश रह सको उसके लिए तरह तरह के इतने तरीके, ताकि आपको अपने इस जीवन पर नाज हो, शौक हो, खुशी हो, नशा चढ़े। ये चीज आप में बाबा देखना चाहते हैं। और ये जितनी भी युक्तियां हैं खुशी के लिए ही हो रही हैं। किसके लिए हो रही हैं? कि आप अपने जीवन की वैल्यू को समझें, वैल्यूएबल बने, गुणों को धारण करें, शक्तियां ऑटोमेटिकली यूज करें। जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कोई भी परिस्थिति आए, बाबा के साथ से उसको सॉल्व करें। आपको नशा भी चढ़े, सफलता का आप टेस्ट लें, कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए आपके अंदर, सब कुछ होना चाहिए। अब आप खुश ही नहीं रहते तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? पहले तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आपका इस जीवन में आपके साथ कौन है, तब जा आपका खुशी नशा चढ़ता है आपका, तब जाके। तो ये तरह तरह से बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बाबा ने बताई। शुभ भावना रखनी चाहिए। ओहो हम ये लक्ष्मी नारायण मनते हैं, अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें।
बाबा तो तदबीर बताते हैं, ये जो तरीके हैं ऐसे करो, ये सब तदबीर है। माना आपको पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, चलो आप। तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। माना इतना जो ये सब इतना प्रयास लगा के भगवान हमको खुश रखना चाहते हैं, ये कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये तो सदा सफल होती है ना। राजधानी स्थापन हो जाएगी, विनाश भी महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो ये सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी रजाई उड़ जाएगी। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं। अब यह है सदगति अर्थात सुखधाम, यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहां से फिर टॉकी धाम में आते हैं। हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ, कल्प बाद फिर आऊंगा। भारत ही पैराडाइज है, कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, ये भी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। सबको सच्चा मान देना है, सबको सच्चा मान देना है, सबको सच्चा मान देना है। देखो सच्चा मान वही देगा जिसका दिल साफ होता है। दिल साफ का मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में कुछ भी आए आप दूसरों को बोलते चले जाएं। दिल साफ माना आपके दिल में किसी के लिए कुछ बुरा है ही नहीं, तो इसीलिए ना तो आप उनकी पीठ पीछे ना ही अपने अंदर ऐसे कोई विचार बुरे नहीं चलाएंगे जिससे आपको किसी को झूठा मान देना पड़े। अंदर अच्छा सोचते हैं तो अगर कोई संपर्क में आ भी जाएगा तो बाहर भी आप अच्छे से ही व्यवहार करोगे। आपको आर्टिफिशियल कुछ भी ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उनके लिए नेगेटिव सोचते नहीं, शुभ भावना रखते हो, तो कुछ भी ऐसा आडंबर नहीं करना पड़ता, इजी रहता है। व्यक्ति अच्छा सोचते हैं, अच्छा चिंतन है, सबके कल्याण की भावना है। अगर किसी को आप अच्छी शिक्षा भी देते हो और वो नाराज भी हो जाता है तो भी आपके दिल में उसके लिए भाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन आपका भाव तो शुभ है ना, तो कोई बात नहीं। अगर उसने आपको गलत समझ लिया तो क्या बड़ी बात है, एक दिन तो आएगा वो समझ जाएगा, उसकी भी इंतजार नहीं है। लेकिन अपना खाता साफ होगा तो कम से कम हम तो किसी को आर्टिफिशियल मान नहीं दे रहे, सच्चा मान तो दे रहे हैं। तो अपने दिल हल्का होगा, किसी आर्टिफिशियल चीजों से नहीं करोगे तो आप सदा काल के लिए सच में खुश रह पाओगे। वरना तो ये आर्टिफिशियल चीजें ऐसी होती हैं कि बस बाहर से इतना अच्छा प्रिटेंड करोगे लेकिन अंदर खुद ही खुश नहीं होगे। क्योंकि आत्मा जब तक खुद ही पारदर्शी नहीं है, अपने आप में सच्चाई सफाई से नहीं चलती है, तो वो दूसरों के साथ भी नहीं चल पाती है। खुद में ही हम अपने आप को मियाँ मिट्ठू बनाते रहते हैं, नहीं हम तो बड़े अच्छे चलते हैं, नहीं हम तो दुनिया हमारे बारे में गलत सोचती है तो हम क्या करें, हम थोड़ा चेंज करने जाएं। अगर आपकी वर्डिंग ही इस तरह की है तो आप दिल की सच्चाई सफाई कैसे कर रहे हो हैंडल? आप खुद रियल में खुश नहीं हो पाएंगे। तो सबको सच्चा मान देना है। सत्य की राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करनी है। ठीक, माना जो जो तरीके भगवान ने बताए हैं वो अप्लाई करो। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ये खुद में खुद के साथ करनी होती है, क्योंकि खुद को पता होता है कहां का मेरा अहंकार आ जाता है, कहां का मेरे अंदर क्रोध आ जाता है, कहां का मेरे अंदर लोभ पैदा हो जाता है, ये खुद को पता होता है। तो जब खुद को पता होता है तो उस पर चिंतन करो और फिर आत्मा का जो स्वरूप होना चाहिए उसको प्रैक्टिकल में लाओ। तो ये थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अपने साथ। कोई ये सोचे मैं क्रोध मुक्त बिना इस चिंतन के कि क्रोध अच्छा नहीं है हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप खुद समझोगे कि क्रोध करना अच्छा नहीं है
तभी आप उससे किनारा कर पाओगे। अगर आपको लगता है क्रोध तो करना पड़ता है, तो आप क्रोध कभी नहीं छोड़ सकते, गारंटी है। क्योंकि आपने एक तरफ मान लिया कि क्रोध करना पड़ता है, तो क्रोध छूटेगा कहां से आपसे? क्योंकि आप तो मान के चल रहे हो ना कि ये जीवन में मेरे को जरूरत है इस चीज की, तो जरूरत है तो फिर आप कहीं ना कहीं साइड में बचा के रखोगे उसे। तो इस चीज की आपको जरूरत ही क्या है? जरूरत ही नहीं है। मुझे क्रोध चाहिए ही नहीं अपने जीवन में, मुझे पसंद ही नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले हलचल तो मेरे अंदर ही मचाता है ना। आप किसी पर क्रोध तो तभी कर पाओगे जब पहले खुद हिलोगे। जब तक खुद नहीं हिलोगे ना, तब तक आप क्रोध कर भी नहीं सकते हैं। कि आपको लगा अचानक से क्रोध आ जाए, ऐसा नहीं है। पहले आप हिल रहे होते अंदर अंदर, फिर जब हिल जाते हो फिर आप दूसरे को हिलाते हो। कोई भी सिचुएशन को आपको बहुत समय से हैंडल करने की कोशिश करो, तो फिर अचानक से कोई ऐसा कुछ कहता है तो आपका गुब्बारा फूट जाता है, और फिर कहते हो जी क्रोध उसकी वजह से आ गया। उसकी वजह से नहीं, आप अंदर पहले क्रिएट करे जा रहे थे उस चीजों को, फिर आपका बम बन गया वो। अब बम मारे क्रोध बम। तो बम तो ऐसे वाले रामन ने सबको दिए हुए हाथों में, छोटे छोटे। चलो, तो आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है। मानव मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। कहीं कहते हैं हम मानते हैं हम बुरे हैं, तो मान लेने से क्या हो जाना है? क्या हो जाना है? मान के अब बदलाव भी तो लाइए। आपने मान लिया, अरे मेरे को पता मैं बुरा ही हूं, मैं तो बुरी ही हूं। इससे आप ना अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, ना बाप को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि आप बुरे हैं, तो अभ्यास भी करिए ना अच्छे बनने का। क्योंकि आपको पता है बुराइयां कौन कौन सी बुराइयां हैं जिसकी वजह से आप बुरे अपने आप को मानते, उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अब आपको अगर बाप पे निश्चय है, तो भगवान ने आप पर विश्वास किया है, तो आप भी तो उस पर विश्वास करके दिखाइए। वो भी तो यही कह रहा है कि ये सब चीजें छूट सकती हैं, और जब छूट सकती हैं तो क्यों ना छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि आप पहले तो यही थे, इनके समान ही थे। तो मानव मत को छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है। आज का वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। मना जैसे रिगार्ड देते हैं ना सबको, कई आत्माएं ऐसी हैं वो बहुत रिगार्ड देती है, सबको रिगार्ड देती हैं, छोटा हो बड़ा हो सबको रिगार्ड देती हैं, रिस्पेक्ट देती हैं। उन्हें पता होता है कि ये सब मेरे से बड़े हैं, अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, तो वो सबको रिगार्ड देती। कोई छोटा भी होता है, कहते नहीं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो उनकी भावनाएं शुद्ध होती है, तो वो सबको क्या देती है? रिगार्ड। अब ये जो वो रिगार्ड शुरू से लेके अब तक का है, उनका रिकॉर्ड है ये, कि उन्होंने कभी भी रिगार्ड किसी के प्रति कम नहीं किया। तो इससे उनका एक रिकॉर्ड बन गया। ठीक। अब जैसे कोई बहुत ही मीठा ही रहा हो, उसको भले कैसी भी परिस्थितियां हैं, लेकिन उसने अपना मीठापन नहीं छोड़ा, तो ये उसका रिकॉर्ड ही हो गया ना, कि उसने कभी छोड़ा ही नहीं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। तो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। माना आज अगर आप ये अपना रिकॉर्ड ठीक कर लेते हो, ये सब जो बज रहा है फिर बजाएगा। एक है रिकॉर्ड, माना रिकॉर्ड हो जाना, एक है उसके अंदर सबका देखा जोखा, रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। माना चारों तरफ यही बजना चाहिए कि ये सबको रिगार्ड देते हैं। चारों तरफ यही रिकॉर्ड बजे। रिकॉर्ड माना जिसमें म्यूजिक बजता है, यही चारों तरफ आपको सुनाई दे। एक होता है रिकॉर्ड, ठीक है, जिसमें आपका वो पूरा रखा गया है कि आपने आदि से लेकर अब तक सबको रिगार्ड दिया है। एक फिर यही वाला रिकॉर्ड, माना ये वाला जो आपने रिगार्ड दिया, फिर चारों तरफ ये म्यूजिक बजेगा और सब कहेंगे ये सबको रिगार्ड देते हैं। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्यात्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। ये होती हैं सेवाएं, कि दूसरे को रिगार्ड दे देना। आज का स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो।
हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। ओम शांति।